हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं नेस्ट ने जो 2 ऑफिशियल सर्कुलर्स निकाले हैं ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में। आइए जल्दी जल्दी दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर्स के जो बेसिक अपडेट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ हमारे आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एक सर्कुलर जो एक नोटिस नेस्ट ने निकाली है ईएमआरएस के लिए, उसमें ये स्टेट किया गया है कि अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट होते हो, सपोज आप किसी दूसरे जॉब में थे और अब आप ईएमआरएस को ज्वाइन कर लेते हो, या आप ईएमआरएस में हो और आप यहां से रेजिग्नेशन देके किसी दूसरे जॉब को ज्वाइन करते हो, तो उस केस में जो आपका एनपीएस है, जो आपका जीआईएस है, वो दोनों ही प्रोटेक्टेड रहेगा। उस जीआईएस या फिर उस एनपीएस के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा आपके एक डिपार्टमेंट से आपके दूसरे डिपार्टमेंट में। जो दूसरी सर्कुलर निकाली है नेस्ट ने, या फिर जो दूसरा नोटिस इशू किया है नेस्ट ने ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। उसमें बस ये बताया गया है कि जब भी आपको अपने सर्विस से रिलेटेड कोई भी कंसर्न होता है, आपको अपने सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू अराइज करता है, या आपको लगता है कि कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसा आप कह सकते हो अनफेयर मेथड आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपके सर्विस से रिलेटेड लोग ले रहे हैं, या आप कह सकते हो कि कुछ भी ऐसा अनफेयर या कुछ ऐसी इलीगल चीजें हो रही है आपसे रिलेटेड, आपके सर्विस से रिलेटेड ईएमआरएस के अंदर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक हायरार्की सेट कर दिया गया है जिसमें कि आपको अपने इमीडिएट जो सीनियर ऑफिशियल होंगे उनको रिपोर्ट करना है। उसके बाद अगर वो आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद के जो सीनियर ऑफिसर होंगे या जो हायर अथॉरिटी है, आपको उनको एड्रेस करना होगा अपना इशू। आप डायरेक्टली अपना इशू लेके जो हायर मोस्ट अथॉरिटी है या जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है, आप उसको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हो। देयर इज एन हायरार्की एंड दैट हायरार्की हैज टू बी फॉलोड। यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द मोस्ट और द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हु सिटिंग देयर। तो आपको वो जो एक चेन बना हुआ है, एक जो चैनलाइजेशन नेस्ट ने कर दिया है, आपको वो फॉलो करना होगा। फर्स्टली इसी नोटिस में उन्होंने एक चीज और मेंशन कर दी है कि भाई कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, सपोज कोई भी आप कह सकते हो मैल प्रैक्टिस आपके सर्विस से रिलेटेड ईएमआरएस में अपनाई गई, अब आपको उस कंसर्न को एड्रेस करवाना है, आपको अपने उस ग्रीवेंस को एड्रेस करवाना है। जैसा मैंने बताया, आप अपने जो सीनियर अथॉरिटी है, जो आपसे सीनियर है, आप उसको अप्रोच करो, या जो सबसे सीनियर मोस्ट अथॉरिटी है आप उनके पास नहीं जा सकते हो। द सेम वे आप किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस को नहीं ला सकते हो अपने कंसर्न को एड्रेस करवाने के लिए कि भाई मेरे अगेंस्ट ये मैल प्रैक्टिस हुई है, या मेरे सर्विस से रिलेटेड ये अनफेयर मीन्स या ये अनफेयर एक्टिविटी कंडक्ट कराई गई है। मैं अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनको अप्रोच नहीं कर रहा हूं, एक तो मैं हायर मोस्ट अथॉरिटी के पास चला जा रहा हूं, या फिर मैं किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस को ला रहा हूं अपने कंसर्न्स को, अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाने के लिए। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो तो आप उसे अपने से जो सीनियर अथॉरिटी है आप डायरेक्टली उनके पास जाएं, the higher most authority you cannot approach, and secondly आप कोई outside influence से अपने concerns को address नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट है, या फिर जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट है 1964 का एज अमेंडेड, उसके अकॉर्डिंग ये जो की है आप कह सकते हो कि एक मैल प्रैक्टिस की तरह ट्रीट की जाएगी, और इसके लिए जो की है ऑफेंसेस, इसको एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट है उन्होंने वो भी अटैच कर दिया है, नेस्ट ने अपने सर्कुलर के साथ वो भी अटैच कर दिया है, जहां पे वेल डिफाइंड है कि गवर्नमेंट क्या है, मेंबर ऑफ फैमिली क्या होगा, सर्विस टर्म की सर्विस का मतलब क्या है, हर कुछ वहां पे दिया गया है, सीनियर अथॉरिटी क्या है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है, हर कुछ वहां पे वेल डिफाइंड है। तो आपको उस चीज को, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। तो आई होप कि दोनों सर्कुलर्स जो ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में नेस्ट ने निकाला है उसे मैंने भली भांति आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप तक पहुंचा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज डू कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानालय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।